फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए भी अच्छी होगी जो अपनी कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हैं या जिनको पजल सॉल्व करने का बहुत शौक है। तो ये वीडियो उनके लिए भी अच्छी होगी। ठीक है, तो हम लोग आज किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, या मतलब किस तरीके के पजल्स सॉल्व करना सीखेंगे, या किस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से कैलकुलेशन कर सकें, तो या सही कैलकुलेशन कर सकें, तो किस तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे कि मतलब कि पहले कौन सा ब्रैकेट यूज सॉल्व करें, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करें या छोटा ब्रैकेट सॉल्व करें, मतलब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करें, बिग ब्रैकेट सॉल्व करें, या पहले निगेटिव का मल्टीप्लाई करें। मतलब इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रूल का यूज करते हैं जिसे हम लोग बोडोमस रूल्स कहते हैं। बोडोमस रूल्स को हम लोग एक और अदर नेम से भी जानते हैं जिसे पेमडास रूल्स कहते हैं। पर ये जो पेमडास जिसे मतलब इसे अदर नेम से जो जानते हैं वो पेमडास के नाम से जानते हैं। पर ये जो नाम है वो अपनी इंडिया में ज्यादा लिया नहीं जाता है, क्योंकि ये जो नेम आया है वो यूएसए से आया है। ठीक है, यूएस में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, पर इन दोनों मेथडों में इन दोनों नाम में पेमडास जो नाम है ये इन दोनों रूल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी बता देंगे, पहले हम लोग बोडोमस का फुल फॉर्म जानते हैं, फुल फॉर्म नेम जानते हैं, फिर हम लोग पेमडास का फुल फॉर्म नेम जानेंगे और फिर देखते हैं कि दोनों में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं बोडोमस रूल्स। बोडोमस रूल्स का फुल फॉर्म क्या होता है। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑर्डर, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जिस तरीके से ये नाम लिखा गया है उसी तरीके से हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मतलब अगर पहले ब्रैकेट लिखा है तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर लिखा है तो हम लोग ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग एडिशन को फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट्स आते हैं। ये इस बार ब्रैकेट आता है, इसको हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक, बार ब्रैकेट होता है, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे तो हम लोग सबसे पहले किस ऑर्डर में मतलब इसमें तो 4 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, तो हम लोग पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन सब आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये इस तरीके से ऑर्डर यूज करेंगे। पहले हम लोग बार का यूज करेंगे, बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मतलब इधर इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में हम लोग ऑर्डर का क्या मतलब है। ऑर्डर में मतलब वो आ जाएंगे जैसे पावर हो गई, पावर जैसे 2 की पावर 2 हो गई, या कोई अदर पावर हो गई 2 की पावर 1/√2, √2 स्क्वायर रूट्स आ गए, या स्क्वायर्स आ गए, क्यूब रूट आ गए, क्यूब आ गए, कुछ भी पावर्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करें तो ऑर्डर में वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ, यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो अगर ऑफ लिखा है, ठीक, ऑफ लिखा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग है। ठीक है, अगर ऑफ लिखा है यूज हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे नहीं लिखा होता है 4 ऑफ 2, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से करते हैं 4 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर में क्या क्या आ गया है, पावर आ गई या तो ऑफ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे नंबर में आएगा ऑर्डर, फिर तीसरे नंबर में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर सॉल्व करेंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन के बाद हम लोग आएंगे
सब्ट्रैक्शंस में। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए, मतलब बहुत सारे ब्रैकेट्स लगे हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहले ब्रैकेट सॉल्व करे, तो इसके कारण हम लोग कैलकुलेशंस भी गलत कर देते हैं। तो ये इन सब क्वेश्चंस को हम लोग ओडोमस रूल्स के की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पेमडास रूल्स क्या होते हैं। मतलब अगर हम लोग गूगल पे सर्च करें तो कभी ये भी नाम पूछा जा सकता है, पेमडास रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जरूर हम लोगों के इंडिया में नाम इसका ज्यादा नहीं लिया जाता है, पर तब भी इसका पता होना चाहिए। ठीक है, अपनी मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पैरेंथेसिस, इसको एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ये हो जाएगा डिवीजन, इसको एडिशन, और ये होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब पैरेंथेसिस मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें ब्रैकेट का यूज है, ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का यूज होता है। और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है यही पावर्स वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि पहले डिवीजन, इसमें पहले डिविजन को क्या ये हम लोग करते हैं सॉल्व, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी इन दोनों में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही आंसर आते हैं, सेम आंसर आते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, अगर इन दोनों का भी डिफरेंस है तो अभी मैं बता दूंगी कि क्यों डिफरेंस लिया जाता है, क्या क्या होता है, ये सब मैं बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम लोग 4 माइनस, जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6 बार। ठीक, अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट है। ठीक है, तो बार यहाँ पे क्या है, 8 माइनस 6 के ऊपर है, तो 8 माइनस 6 का ये बार है। ठीक है, तो इसमें 8 माइनस 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 10 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 6 माइनस, ठीक है। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 10 माइनस 2 को क्या 10 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इसको अब स्मॉल ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, और तो कहीं स्मॉल ब्रैकेट है नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को फिर इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग। ठीक, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 8 4 माइनस 6। ठीक, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे बड़े ब्रैकेट को। ठीक, 2 आएगा, 4 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर 4 माइनस 2 और 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब इजी वे में लोग सॉल्व कर पाए कि कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, कौन सा ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हम लोगों ने इस तरीके से डिवाइड वाले क्वेश्चन आ गए, तो इसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग यहाँ तो कोई ब्रैकेट वाला है नहीं, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट तो दिया नहीं, तो क्या करेंगे, अब हम लोग ऑफ, पहले यहाँ पे ऑफ सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऑफ वाला, ऑर्डर वाला जो सॉल्व करेंगे, तो ऑर्डर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू 3/2, ये क्वेश्चन है। 7/5 10/2 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 3/2 15/4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें ऑफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑफ वाला पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है,
क्योंकि हम लोग बोडोमस रूल में क्या पढ़ रहे हैं, पहले ऑफ वाला सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3। ठीक, अच्छा यहाँ पर 5 इंटू 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 15/4 आएगा। तो इसको मिटा के हम लोग 15/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कर दे रहे हैं बाकी की 7/2 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा यहाँ पे 7/2 डिवाइडेड बाई 5/2 है, मतलब 7/2 डिवाइडेड बाई 5/2, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरीके से लिखा हो या फिर हम लोग ये नॉर्मल इस तरीके से ना भी हम लोग बोलें, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब अगर इस तरीके से हो, दोनों नंबर फ्रैक्शंस में हो और डिवाइड का साइन बीच में लगा हो, तो क्या करेंगे, बाद वाले नंबर्स को पलट देंगे और यहाँ पे जो साइन आ जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, जब भी दोनों नंबर्स फ्रैक्शनल में लिखे हों और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो बाद वाले नंबर्स को पलट देंगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होगा न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो साइन हो जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। तो 2/5 इसको सॉल्व कर देंगे, हट जाएगा, इंटू 3/2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ है 7/2। ठीक, अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसमें पावर्स पलट जाएंगी बाद वाले नंबर में, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 और डिवाइडेड बाय 15/4। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 7 बाई यहाँ पे आ गया है ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 14 और 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 21/10 अपॉन 14/15 अपॉन 15/4। अब जब इस तरीके से लिखा होता है डिवाइड में, फ्रैक्शंस डिवाइडेड बाय फ्रैक्शंस लिखा होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करें, तब हम लोग करेंगे जो अंदर वालों से मल्टीप्लाई कराएंगे और बाहर वालों से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अगर जैसे इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, तो मतलब फ्रैक्शन एक ऊपर न्यूमरेटर में फ्रैक्शंस है और डिनोमिनेटर में कोई रेशनल नंबर्स है, मतलब रेशनल नहीं मतलब कोई इंटीजर या होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तब हम लोग यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे सिर्फ। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे मतलब नहीं हो जाएगा इस नंबर से। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा हो 1/1/2 करके, तो क्या करेंगे, ठीक है, तब हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 15 और बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाले से मल्टीप्लाई इंटू 14 अपॉन 15/14। अब हमने क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे साइन चेंज और यहाँ पे ऊपर नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, 4 यहाँ 14 है, मैंने लिखा ना, हाँ 4 अपॉन 15 से 15 कैंसिल, 2 5 2 7, तो कितना आ जाएगा, उसकी 7 से ये कट जाएगा 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/5। तो इसका आंसर क्या आएगा 3/5। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या ये दोनों क्वेश्चन किए और इन दोनों में हम लोग ने बोडोमस रूल्स का यूज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे बी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा है थर्ड वाला 0.9 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3.2, ठीक है। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं। 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे बोडोमस रूल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बाहर ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब हम लोग क्या दे देंगे यहाँ पे जो सेम साइन वाले हैं, तो सेम साइन वाले कौन से हैं, माइनस के 5.4 है और माइनस के 3.4 है, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 8.9 आएगा, ठीक है। माइनस के 8.9 आया, ठीक है। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। प्लस के 7.1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1.8 आएगा, ठीक है। माइनस के 1.8 आएगा तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 3.2 को माइनस से इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, सॉल्व करते हैं, 1.4 आएगा समथिंग, ठीक है। 1.4 आएगा, ठीक है, ठीक 1.4 आएगा और 2.3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, यहाँ देखो यहाँ पे 1.8 आया था, माइनस के 1.8 आया था, तो अब हम लोग पूरा लिख लेते हैं पहले, न तो गलती कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आया था, इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, माइनस में आई थी ना, निगेटिव में आई थी ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई थी वो निगेटिव में आ जाएगी, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अभी हम लोग अगर ऐसे करते तो गलत कर देते, 1.8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसके बाद क्या है, कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2.3। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2.3 और 1.8 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 4 कितना आएगा समथिंग, 4.1 आएगा, ठीक है। 4.1 में 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0.9 आएगा, ठीक है। 0.9 आएगा, प्लस के 0.9 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इस तरह कितने आसानी से इस कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, ठीक है। अब मतलब मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लेने का क्यों था, यहाँ पे मैंने बताया जो सेम साइन वाले होंगे उनको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर में, जो भी सेम साइन वाले, जैसे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे दोनों हुए, ये दो सेम साइन वाले थे, तो इनको मैंने सबसे पहले सॉल्व किया। तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा सॉल्व करते टाइम पे। अब जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रहा है, ठीक है। हम लोगों यहाँ मतलब हम लोगों का वैल्यू नहीं निकालनी है पूरे इस इक्वेशन की, इस अरिथमेटिक के एक्सप्रेशंस की, ठीक है। यहाँ पे अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी कि ये आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमेशा से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। माइनस के यहाँ पे कोई वैल्यू, सॉरी माइनस नहीं, डिवाइड का, डिवाइड को x लिख देंगे, ठीक है, 1/2.5, ठीक। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर 1, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे,
ठीक है, तो हम लोग ने इस तरीके के से भी क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हम लोग ने बोडोमस का रूल यूज किया और फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अभी इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक चीज यहाँ पे सीखेंगे। ये देखो यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में 4 + 5 इंटू ब्रैकेट 1 फिर इंटू 6 डिवाइड का साइन इंटू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 + 5 इंटू 6 डिवाइड 3। ठीक है, डिजिट तो सेम है, बस इसमें क्या कहते हैं, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया गया है। तो मतलब दोनों, अब तो क्या दोनों के मान अलग आएंगे, देखते हैं। यहाँ पे 0 होगा, सॉरी यहाँ पे 0 बार बार मिटा दे रहे। ठीक है, 4 + 5 है। जब भी इस तरीके का हम दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, मैं इन दोनों क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब क्या करूंगी यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग बोडोमस रूल्स के हिसाब से क्या सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉरी ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ठीक 9 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ब्रैकेट हट जाएगा, 9 × 6 अपॉन मतलब डिवाइड का साइन है 3। ठीक है, अब यहाँ तो कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट ना हो जाए, कोई भी ब्रैकेट ना हो, ठीक है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट ना हो या कर्ली ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट कुछ भी ना हो। ठीक है, तो हम लोग जब भी इक्वेशंस को ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लेफ्ट से इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से, ठीक इधर साइड से सॉल्व करना चालू करेंगे, राइट से सॉल्व करना नहीं चालू करेंगे, लेफ्ट से चालू करेंगे। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में जो भी सबसे पहले आएगा उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 × 6 आ रहा है, तो 9 × 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तब हम लोग यहाँ पे बोडोमस इसका यूज नहीं करेंगे कि डिवाइडेशन यूज होएगा कि मल्टीप्लिकेशन यूज होएगा। तभी हम लोग ने पेमडास में भी तभी हम लोग वहाँ पे क्या लिखा गया था, वहाँ पे सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का फर्क था। मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले था और डिविजन बाद में था। ठीक है, यहाँ पे क्या डिविजन पहले और मल्टीप्लिकेशन बाद में, तो इसलिए वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता है दोनों की वैल्यू में। जब बोडोमस रूल्स बोलो, जब पेमडास रूल्स बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। 9 × 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 54 आएगा और फिर डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या बोला है, जब भी ब्रैकेट अगर लगा हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर डिवाइड और इस तरीके की इक्वेशंस लिखी हुई है, ठीक है, तो उसमें सबसे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर जब भी कोई भी ब्रैकेट ना लगाएं ऐसे इक्वेशंस में, ठीक है, तो जो भी सबसे पहले आएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, हाँ अगर यहाँ पे एडिशन होता तो एडिशन को सॉल्व ना करते। ठीक है, तब हम लोग डिवाइडेशन को सॉल्व करते। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे है, अब यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो मतलब अब तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को कहाँ सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो लेफ्ट में तो पहला ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो प्लस को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन का साथ में खेल होगा, और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे सिचुएशंस बने तब उस टाइम पे खेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को नहीं साथ में काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच एक ही ले ली जाती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को ही साथ में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन से जब लेफ्ट से लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5 × 3 30 आएगा, फिर 30 फिर ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट सॉल्व करने पे क्या है, सबसे पहले डिविजन्स लेंगे। ठीक है,
फिर बाद में एडिशन करेंगे तो डिवीजन यहाँ करने पे क्या आएगा 10 आएगा, तो क्या इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 40 आएगा। ठीक, अब हम लोग जैसे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल अगर हम लोग सॉल्व करना होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे 1 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते तो कितना आता 2 आता, फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से करते। ठीक है, तो ये आ जाता 1 आ जाता। पर ये चीज हम लोग पहले अप्लाई करते थे, पर अब के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे हम लोग इस तरीके से नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मतलब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 2 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का हम लोग साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से इक्वेशन सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है तो लेफ्ट से इक्वेशन सॉल्व करना चालू करेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा और फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ना कि 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या कहा था, इसमें तो कोई ब्रैकेट है नहीं, ना बार ब्रैकेट है, ना कर्ली है, ना स्मॉल है, ना बड़ा ब्रैकेट है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन से कहाँ सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से चालू करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड का भी साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग निगेटिव और एडिशन में भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड का साइन करेंगे। ठीक है, तो 9 प्लस 9 यहाँ डिवाइड करेंगे 9 को 9 से। ठीक है, मतलब 9 बाय ऐसे करेंगे, सॉरी 9 बाय 9 करेंगे। ठीक है, प्लस 9 इंटू 9 माइनस 9, तो इसको करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, फिर अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 9 को, जब हम लोग लेफ्ट से फिर से चलेंगे, लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम लोग फिर से लेफ्ट से चलेंगे तो 9 प्लस 1 प्लस 81 आएगा माइनस 9। ठीक है, अब हम लोग फिर से लेफ्ट से चलेंगे तो हम लोग यहाँ सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन देख रहे हैं, अब हम लोग पास क्या बचता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व, तो लेफ्ट में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन पड़ा है, प्लस पड़ा है, तो प्लस को लेंगे। ठीक है, तो 9 प्लस 1 10 आएगा, 91 हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 82 आएगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 82 आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं कि 90% ऐसे क्वेश्चंस नहीं क्विज में आते हैं, पजल्स में आते हैं कि 99% बच्चे फेल हो गए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब से आप लोग इस क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन और ब्रैकेट नहीं लगाए तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले उस साइन सबसे पहले देखेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। ठीक है, अगर जो भी साइन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो भी सबसे पहले पड़ेगा लेफ्ट साइड से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जब वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व हो जाए उसके बाद देखेंगे कि कहीं प्लस और माइनस में अगर ऐसी सिचुएशन फंस चली है तो हम लोग फिर लेफ्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया लेफ्ट से सॉल्व करेंगे तो जो भी ऑपरेशन पहले पड़ेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, जैसा भी वाला क्वेश्चन है। अब इसमें भी लेफ्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर 7 माइनस 7 इंटू 0। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 7 इंटू 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट सॉल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले कौन साइन पड़ा, मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व कर तो माइनस के 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 7 बट 7। अब हम लोग यहाँ फिर से लेफ्ट चालू करेंगे तो डिवाइडेशन का साइन पड़ रहा है तो डिवाइडेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 7 माइनस यहाँ पे सबसे पहले साइन कौन सा पड़ रहा है, 7 माइनस 0 तो 7 आ जाएगा प्लस 1, अब 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आएगा।
ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, सबसे पहले लेफ्ट चालू करेंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सबसे पहले पढ़ रहा होगा लेफ्ट साइड से उसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वाला मैं आपको बताती हूँ, a+3 वाला। ठीक है, a+3 -1 × 3 + 2 -4 + 0 = 0। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कौन सा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का साइन है तो सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में से किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन का, डिवीजन तो पढ़ नहीं रहे यहाँ पे कुछ भी। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो a+3 -3 प्लस के 2 -4 + 0 2c = 0। ठीक है, अब बचता है यहाँ पे, अब फिर से हम लोग लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस ऑपरेशन सबसे पहले पड़ रहा है पर ये तो अननोन है तो इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, a+3 करके लिख देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद कौन सा ऑपरेशन पड़ रहा है, माइनस पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर प्लस के 2, फिर यहाँ पे माइनस के 4 + 0। ठीक, अब a+0, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a+2 -4 + 0 = 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a, ये तो अननोन है तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + 0। अब a-2 को तो सॉल्व करेंगे नहीं तो a -2, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के सॉल्व है, अगर ब्रैकेट लगा है तो नॉर्मल मेथड है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मतलब डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पर जब अब ब्रैकेट नहीं लगा है तो क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, और जो भी ऑपरेशन पड़ेगा, अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे सेम कंडीशन, अगर डिवीजन पड़ा है तो डिवीजन सॉल्व, अगर मल्टीप्लिकेशन पड़ा तो उसको सॉल्व करेंगे। अगर पॉजिटिव, अगर फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो अगर एडिशन पड़ रहा है तो एडिशन सॉल्व करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन पड़ रहा है